बोल रहे हो कि हम बेवकूफ तो हैं ही हम कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेले। दूसरा, हम और बड़े बेवकूफ ये हैं कि एक तीसरा मुल्क आया और हमें ऐसी बरगला के बेवकूफ बना के चला गया। नो, नहीं, ये सोच उनकी रही होगी, पर पाकिस्तान ने तो एक सपोर्ट ही दिया ना उनको। कैसा सपोर्ट दिया भाई? वोटिंग में भी पाकिस्तान खड़ा रहा उनके साथ। उन्होंने तो कहा कि तुम चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने भी ये बातें कही कि हम नहीं छोड़ देंगे वर्ल्ड कप आपके लिए। किसको कहा उन्होंने? ये सब बातें पाकिस्तान ने किया ना। देखिए पाकिस्तान ने क्या नहीं किया। पाकिस्तान जब ये बात आई कि बोर्ड मीटिंग में वोटिंग देने की, जो अभी खुशी ने मेंशन किया, तो दूसरा वोट पाकिस्तान। आप मुझे एक बात बताओ, जब बोर्ड में जब मीटिंग हुई थी और वोटिंग हुई थी, उसमें आपको पता था 2 वोट है, बांग्लादेश का मिला है। उसके बाद भी आईसीसी का स्टेटमेंट आया था कि हमने इनको 1 दिन की मोहलत दी है। बिल्कुल तो उनको दिख रहा था कि 14 या 13 वोट जो है वो उधर पड़े और 2 वोट इधर पड़े हैं। तो तब पाकिस्तान ने आपको बोला कि आप मत खेलो। नहीं, ज्यादा गलती 90% गलती तो आपकी बीसीबी की ही है, गवर्नमेंट की है। लेकिन पीछे से जो धक्का देने वाली बात थी, अच्छा पाकिस्तान चलो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था बांग्लादेश, उसके बावजूद पाकिस्तान का वो ड्रामा कंटिन्यू था ना कि हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे। राइट। क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि आपने एक बोर्ड को मजबूर किया कि आप इंडिया आके खेलिए, नहीं आओगे तो मत खेलो। तो पाकिस्तान भी तो पुश कर रहा था। पाकिस्तान ने रीजन क्या दिया था ना खेलने के लिए? वही कि भाई बांग्लादेश को आपने बाहर बिठाया है, हम नहीं खेलेंगे, ये रीजन था, और तो कोई रीजन ही नहीं था। क्योंकि आपके मैचेस तो न्यूट्रल वेन्यू पे हो रहे थे ना, आपको थोड़ी इंडिया आना था। ठीक है, इंडिया नहीं आना था। तो ठीक है, हाँ, आप कंटिन्यू। तो प्रॉब्लम ये थी कि एक तरफ बांग्लादेश ने अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी मारी ही मारी, लेकिन जो दूसरा पैर था ना, वो भी पाकिस्तान के कहने पे कुल्हाड़ी पे दे दी। वजह आपको पता है कि यार बांग्लादेश में वहां पे जो हिंदू हैं, जो माइनॉरिटी में हिंदू हैं, उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही थी, वहां उनको मारा जा रहा था, उनको बिना बात पे आप परेशान किया जा रहा था, मारा जा रहा था, मौतें हो रही थी, वो सब चीजें हो रही थी। इंडिया ने उसका एक रिटेलिएटरी आप एक्शन कह लीजिए, आपने कहा कि जी उसका एक रिटेलिएटरी एक्शन ये है कि एक प्लेयर जो बांग्लादेश का इस आईपीएल में खेल रहा है उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर बांग्लादेश ने उस पर रिटेलिएट किया। हाँ, उनको एक वजह देनी थी, उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी वो है, हमारी सरकार हमें अलाउ नहीं कर रही है। आईसीसी ने कहा कि भाई आईसीसी उनको खींचता रहा कि भाई देख लो आपके पास अभी भी मोहलत है, तो वो है। सर, आई थिंक जो इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है ना, वो होगी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की किसने इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाया, क्योंकि वहां पर तो गवर्नमेंट की, सरकार की ईगो वाली ही बात थी। शायद अब वो ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हु वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल। ये चीजें सॉल्व भी हो सकती थी, पर कोई तो खड़ा हुआ होगा ना, यार हमें नहीं करना सॉल्व, हम नहीं खेलेंगे। तो आई थिंक सरकार ने किया था ना, आई थिंक उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन भी लिया था, गवर्नमेंट ने किया था। उस वक्त की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसका वो डिसीजन था जिसके साथ बीसीबी गया था। लेकिन अब जब आपकी प्रॉपर गवर्नमेंट वहां पर आ गई है, अब उसको इस बात का एहसास हो रहा है कि यार हमारा क्रिकेट जो है पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ या बाकी टीमों के साथ चलो एक बार को चल सकता है, लेकिन क्या बीसीसीआई के साथ खेलकर चलेगा? प्लस दूसरा ये भी कि ये री इन्वेस्टिगेशन का आइडिया क्यों आया उनको, क्यों अभी तक क्यों आया, इसके मन में, जहन में क्यों आया? इसकी वजह साफ है, वो ये जानना चाहते हैं कि उस वक्त बीसीबी के ऑफिशियल्स और प्लस इंटरिम गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो काम कर रहे थे, वो जो बैकफायर हुआ टीम के लिए, उसकी वजह वो जानना चाहते हैं। प्लस इस इन्वेस्टिगेशन का एक और हिंट ये है कि वो भाई पीछे से वो चाहते हैं कि भाई बीसीसीआई के साथ सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि उनको पता है अभी कुछ दिनों के बाद वहां पर खेलना है। एक टूर शेड्यूल्ड है ना बांग्लादेश में, मुझे पता है कि नहीं जाएगी बीसीसीआई खेलने के लिए, अपनी टीम को नहीं भेजेगी, लेकिन बांग्लादेश की ये कोशिश रहेगी ना कि भाई चलो संबंध सुधार लेते हैं। रियलाइजेशन तो है, नहीं, पर यहाँ पे सर इंडिया को स्टेप बैक करना चाहिए। नहीं, इंडिया तो 100% नहीं खेलेगा, मैं आपको आज लिख के दे दूं, लेकिन पाकिस्तान का इसमें बड़ा रोल मैं मानता हूं, क्योंकि आपने सब कुछ किया और आपने आईसीसी को भी परेशान किया, आपने सारी बात को परेशान किया, मैं मानता हूं, और एंड में आके आप खेल गए। आप स्टिक करते, जैसे बांग्लादेश अपने डिसीजन पे स्टिक किया, वो नहीं खेला, पाकिस्तान भी नहीं खेलता। नहीं, ठीक है, पाकिस्तान ने कुछ मांगे रखी, उसमें से कुछ मांगे आपकी पूरी हुई, कुछ नहीं हुई, ज्यादातर चलो नहीं भी हुई, काफी कुछ नहीं भी हुई, ठीक है। बट एक बात बताओ मैं खुशी, हम लोग ना इस बात पर, इस मुद्दे पे यहाँ पे इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड कप में यही बोलते रहे, अबे बांग्लादेश का मामला है, आईसीसी का मामला है, इंडिया में खेलना है, श्रीलंका में खेलना है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और भाई बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं आया खेलने, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन उनके यहां हो रही है, बीसीबी के गवर्नेंस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, इलेक्शंस हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के उनके ऑफिशियल्स हैं, वो सारी चीजें इन्वेस्टिगेट होंगी। मुझे क्या लेना देना, नहीं, आपके फैन को क्या लेना देना है कि बीसीबी में क्या? आप मुझे बता दो, अमीनुल इस्लाम के अलावा दूसरे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल का नाम बता दो। कोई मुझे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश की सरकार में कोई किसी मंत्री का नाम बता दो।
क्या ले, एक आम क्रिकेट फैन को क्या मतलब पड़ रहा है कि भाई बांग्लादेश, वो जब करेंगे करेंगे, हमें क्या लेना देना उनकी इन्वेस्टिगेशन से, करो। अब तो चिड़िया चुग गई खेत, आपने खुद बोला अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, जो आपने शुरू किया, आपने बोला चिड़िया चुग गई खेत है, बट अब हम गड़े मुर्दे उखाड़े। मंकी गेट हुआ था ना, वो एक दूसरा एंगल था। अरे यार जो मर्जी हो, मंकी गेट हुआ था, माइक डेनिस वाला 2000 साउथ अफ्रीका भी हुआ था, आप खड़ा हो गया था ना, पूरा मुल्क आपका खड़ा हो गया था ना। तो उन्होंने भी वही किया, उन्होंने कहा कि नहीं खेलेंगे, जाओ। बस उनको एक वैलिड रीजन देना था, सो दैट दे डोंट फेस, और उन पे कोई सैंक्शन सुंक्शन लगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मना कर दिया। बोल देता बोर्ड कि हम नहीं आ रहे खेलने, हमारे प्लेयर्स के साथ ऐसे कर रहे हो, वी हैव टेकन अ यूनाइटेड स्टैंड, हम नहीं आ रहे खेलने। बात वो है, आपने भी किया है, और दोबारा होगा, हम दोबारा करेंगे। नहीं, आपकी बात ठीक है, बट ओवरऑल इस मुद्दे को आई थिंक डिस्कस शायद हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक छोटा सा जो पॉइंट था, री इन्वेस्टिगेशन मेरे लिए कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन उनके स्टेटमेंट में जो एक लाइन है कि हम एक इंडिया के डिप्लोमेट से मिले, हमने उनसे बात की और हम वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने क्रिकेटिंग रिलेशंस को सुधारना चाहते हैं। बाकी और क्या, पॉलिटिक्स के बारे में तो कोई चीज नहीं सुधरने वाली, वो जो है वो स्टेटस को ही रहेगा। लेकिन आप चाहोगे कि नहीं, फिर अगर पॉलिटिक्स में कुछ नहीं सुधर रहा है तो आपके रिलेशंस, अगर पॉलिटिकल रिलेशंस आपके नहीं सुधर रहे तो आप क्रिकेटिंग रिलेशंस भी नहीं है, तो आप आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे, खेलना, नहीं मन होगा तो मत खेलना। लेकिन सर किसी को तो हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। मतलब सर मैं और आप तो इंडिया और बांग्लादेश का क्रिकेट देखना चाहते हैं ना। हाँ मतलब, तो सर अगर बट उसमें ये है कि आप खेलना भी चाहोगे तभी देखना चाहूंगा। तो वही है ना सर, पहले आप हाथ बढ़ाओगे तभी तो वहां से दोस्ती आएगी ना सर, ये भी तो चीज है ना। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यहाँ चाहता है कि यार बीसीसीआई से हम बात करें, क्या पता सर बीसीसीआई का दिल पिघल जाएगी, चलो ठीक है यार। अरे भाई बट मुद्दा उनका जो सब कुछ निकला है उसमें मैं देख रहा हूँ अमीनुल इस्लाम जो है वो भी बोल रहे हैं कि जी हम ढूंढेंगे। अबे तू तो भाई शुरू से एंड तक लेकर सब कुछ तू ही था। सही में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, ये लिप सर्विस हो रही है, कुछ नहीं है। बांग्लादेश यार आपको भी पता है क्या हुआ है, क्या होता है सड़कों पे। उनका जो शायद से द ग्रेटेस्ट कैप्टन या ग्रेटेस्ट प्लेयर जो है उनका अपने मुल्क नहीं जा सकता। अब मेरे ख्याल से कुछ हुआ था ना कि जा सकते हो, बट अगर यही वो पार्टी आ गई यूनिस की, ठीक है, अगर वो आ जाती है पार्टी, तो भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान के सामने मैं बांग्लादेश को, आई एम सर्विंग बांग्लादेश ऑन अ प्लेटर टू पाकिस्तान। नहीं हुआ। सरकार, उनके यहाँ इलेक्शंस हुए, दूसरी सरकार आई है। और इंडिया, आपको याद होगा वहां जो अब सरकार आई है उनके साथ, मतलब इंडिया ऑलवेज हैड अ बेटर चांस विद देम। यस, वो हुआ, इसलिए वो बोल रहे हैं कि एंड दे वांट टू, और उनको शायद से कहीं ना कहीं पता है कि भाई आपके ये रिलेशंस बेहतर होंगे, एंड दे वुड आल्सो वांट टू हैव बेटर रिलेशंस विद इंडिया। अब बांग्लादेश आल्सो कैन नॉट सर्वाइव, बांग्लादेश रहना तो है ही ना यार। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।